From today, we'll be starting a small series in which we'll be covering international relation related news from Vision IS monthly magazine. So, this one is from January and it will be in parts. First of all, we'll deal with news and shorts. तो ये न्यूज़ एंड शॉर्ट्स वाला पार्ट पहले स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या है, पहला पार्ट इज़ 60 years ऑफ इंडिया सिंगापुर बायलैटरल रिलेशंस के बारे में बात करते हैं. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर जॉइंटली अनवील्ड अ लोगो. उन्होंने 60th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को मार्क करने के लिए एक लोगो अनवील किया. ठीक है, तो इंडिया सिंगापुर का रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ जिसने सिंगापुर के इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज़ किया और इस्टेब्लिश किया डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 1965 में. कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और सिंगापुर के बीच 2005 में. 2015 में रिलेशंस वर अपग्रेडेड टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. देखो, पहले इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट था जो 2005 में था, फिर इट वाज अपग्रेडेड टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो 2015 में था. ये फर्दर एलिवेट करता है इंडिया और सिंगापुर का रिलेशनशिप को टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2024. तो देखो, शुरू से क्या करना है, द थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर. पहला चीज़ कि इंडिया सिंगापुर का 60 years ऑफ एनिवर्सरी हो गया. उसमें इंडिया और सिंगापुर के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का 60 year कंप्लीट करने के लिए एक लोगो एज अ मार्क ऑफ द एनिवर्सरी लॉन्च किया गया. डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1965 में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू हुआ और इंडिया ने सबसे पहले, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज है जिसने सिंगापुर के इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज़ किया और सिंगापुर के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया. कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक अग्रीमेंट साइन हुआ 2005 में. 2015 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में उस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट को अपग्रेड किया गया. फिर वो जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप था उसको एलिवेट करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया. तो पहला क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, फिर क्या था, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. फिर इस दोनों को मिला के हो गया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2004 में. ट्रेड में क्या है, सिंगापुर इज़ इंडियाज़ 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर और इसका शेयर 3.2% ऑफ इंडिया का ओवरऑल ट्रेड में. ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है. अगर हम एशियन कंट्रीज़ की ASEAN, ये जो एक ग्रुपिंग है, इसके बारे में हम डिटेल में कभी और पढ़ेंगे, बट अगर हम इस कंट्री के बारे में बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इस ग्रुप के कंट्रीज़ में. मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, दोनों ही कंट्री ईस्ट एशिया समिट, कॉमनवेल्थ या फिर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन या फिर इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम, इन सारों, मतलब ये जितने भी सारे ग्रुपिंग्स हैं ईस्ट एशिया वाले मोस्टली, इसके ये मेंबर नेशंस हैं. तो इनका मल्टीलैटरल कोऑपरेशंस भी रहा है. बायलैटरल में क्या है कि इंडिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है 2023-24 के डेटा के हिसाब से और इसका शेयर 3.2% है इंडिया के ओवरऑल ट्रेड में. और ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है किसमें, अगर हम एशियन कंट्री ASEAN वाली की बात करें तो इंडिया इसका नेट इम्पोर्टर है. फाइन. फिर अब देखो क्या है, बोथ मेंबर्स हैं फोरम्स, मल्टीलैटरल कोऑपरेशंस भी हैं जो कि हमने अभी देखा. फिर हम बात करते हैं डिफेंस कोऑपरेशन की. तो इंडिया और सिंगापुर मिलिट्री एक्सरसाइज होल्ड करते रहते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर है जो कि आर्मी के लिए है, या फिर सिम्पेक्स है जो कि नेवी के लिए है. इंडियन डायस्पोरा, तो इंडियन ओरिजिन पीपल ऑलमोस्ट 9% ऑफ सिंगापुर के पॉपुलेशन में है. तमिल इज़ वन ऑफ द 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ सिंगापुर. तो इंडिया का इफेक्ट ऑफकोर्स सिंगापुर पे बहुत ज़्यादा है. एक बार हम वापस से इसको रिवाइज करते हैं क्या क्या था. इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम ईयर, तो 60 years कंप्लीट हो गया इंडिया और सिंगापुर के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का. सबसे पहले 1965 में इंडिया सबसे पहला कंट्रीज़ में से एक था जिसने सिंगापुर के इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज़ किया. 2005 में इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया.
2015 में इसको अपग्रेड करके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बना दिया। फिर उसको फर्दर एलिवेट किया जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2004 में। इंडिया 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है 2023-24 के डेटा के हिसाब से, विद अ शेयर ऑफ 3.2% ऑफ इंडियाज ओवरऑल ट्रेड। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। अगर हम ASEAN ASEAN की बात करें, फिर मल्टीलैटरल कोऑपरेशंस भी इसके रहे हैं। दोनों कंट्रीज़ ईस्ट एशिया समिट, कॉमनवेल्थ, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन या फिर इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम, इन सब के मेंबर हैं। डिफेंस कोऑपरेशन भी है। इंडिया और सिंगापुर मिलिट्री एक्सरसाइज होल्ड करता है, एक्सरसाइज जैसे कि अग्नि वॉरियर या फिर सिम्बेक्स। अग्नि वॉरियर इज़ फॉर आर्मी, सिम्बेक्स इज़ फॉर नेवी। इंडियन डायस्पोरा, इंडियन ओरिजिन पीपल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑलमोस्ट 9% ऑफ सिंगापुर का पॉपुलेशन। तमिल वन ऑफ द 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है सिंगापुर का। फाइन, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगापुर फॉर इंडिया देखते हैं। काउंटरिंग चाइना, एक्सेस टू चांगी नेवल बेस हेल्प करता है इंडिया को काउंटर करने में चाइना इन्फ्लुएंस को। जोग्राफिकल लोकेशन, सिंगापुर का स्ट्रैटेजिक लोकेशन एट द क्रॉस रोड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट शिपिंग रूट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट। तो अगर इंडिया के पास उसका एक्सेस होता है तो इंडिया का ट्रेड कनेक्शंस बढ़ेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो सिंगापुर जो है एक लीडिंग सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया के लिए। ऑलमोस्ट $11.77 बिलियन 2023-2024 में इन्वेस्ट हुआ। फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सिंगापुर सपोर्ट करता है इंडिया का डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट इन ईस्ट एशिया। तो ये सारा सिंगापुर वाला हो गया। अब हम देखते हैं ब्रिक्स। नाइजीरिया को एडमिट किया गया है एज अ पार्टनर कंट्री फॉर ब्रिक्स ग्रुपिंग। ये 9th पार्टनर कंट्री है जो कि